बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सलाम जेके में दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त में आपके साथ आसिफ रशीद। 8:36 हो गए हैं और गुलिस्तान न्यूज पर अपना पसंदीदा प्रोग्राम सलाम जेके आप देखना शुरू कर चुके हैं। घर के कामकाज में आप मसरूफ रहते हैं, लेकिन साथ साथ दुनिया भर की खबरों, बिलखुसूस जम्मू कश्मीर, लद्दाख, नई दिल्ली या मुल्क के किसी भी हिस्से के अंदर ताज़ा तरीन सूरत हाल से आप आगाह रहें। इस प्रोग्राम का मकसद आप तक सुबह सुबह अपडेट्स और ताज़ा तरीन खबरें पहुंचाने का हमारा मकसद, और आप लोगों के ताउन से, आप लोगों की मदद से, आप लोगों की मोहब्बत से इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में अब तक हमें कामयाबी हासिल हुई है, उसके लिए भी इजहार तशक्कुर। मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप हमारे साथ रहेंगे, अपनी बात हम तक पहुंचाएंगे, कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो अपनी बात हर एक खबर पर जब हम तज्जिया करते हैं या खबर आप तक पहुंचाते हैं तो डिटेल वाइज आपके सामने चीजें रखेंगे और आप अपनी आरा से हमें आगाह साथ साथ कर सकते हैं। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर भी आप जाएंगे, वहां अपनी बात रखेंगे, कमेंट सेक्शन में जाकर वहां पर भी अपने ओपिनियंस या अपना फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं। तो सलाम जीके का आगाज तो हो ही चुका है, लेकिन हिस्ट्री ऑफ द डे चूंकि पहला पड़ाव रहता है प्रोग्राम का, और तारीख में खास आज क्या है, आज का दिन क्यों अहम है, इस पर बात करना क्यों जरूरी है। चंद अहम पॉइंट्स एक लंबी फहरिस्त में से चुनकर फॉर्मेट के मुताबिक आपके सामने रखते हैं, और स्टूडियो में मेरे साथी गौहर कुछ मौजूद है। बहुत शुक्रिया गौहर, आपका शुरुआत हिस्ट्री के साथ कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद। तो प्रोग्राम की शुरुआत तय फॉर्मेट के मुताबिक तारीख में आज के दिन के हवाले से। आज 16 जून है। आज मुल्की और आलमी सतह पर चंद अहम मालूमात वाक़ात जो हम आपके साथ आज शेयर कर रहे हैं। और आज ही के दिन 16 जून 1762 में ऑस्ट्रिया में कागजी करेंसी का रिवाज शुरू हुआ है। और आज ही के दिन साल 1896 में 16 जून 1896 में जापान में तबाहकुन जल्जला आया है, और उस जल्जले के नतीजे में सुनामी आई जिससे 22,000 अफराद हलाक हुए थे। और आज ही के दिन 16 जून 1908 में कलकत्ता में स्टॉक मार्केट का आगाज हुआ है। और आज ही के दिन साल 1982 में अर्जेंटीना की फौज ने फॉकलैंड में बरतानवी फौज के सामने हथियार डाल दिए। वो आज ही का दिन था 16 जून 1982। और आज ही के दिन 16 जून 1988 में नासा ने स्पेस व्हीकल S213 लॉन्च की। और आज ही के दिन 16 जून 1994 में इजराइल और वेटिकन सिटी के दरमियान सफारती ताल्लुकात कायम हुए हैं। और आज ही के दिन 16 जून 1997 में 8 मुस्लिम ममालिक ने इस्तांबुल में D8 के नाम से एक तंजीम बनाई। और आज ही के दिन साल 2004 में 16 जून साल 2004 में सदर बुश ने बरतानिया के साथ जौहरी ताउन की मंजूरी दी थी। तो नाजरीन, ये थी तारीख में आज के दिन के हवाले से 16 जून को मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है। चंद अहम मालूमात थी जो हमने आपके साथ ही शेयर किया है। अब बाज़ाब्ता तौर पर खबरों की शुरुआत होगी और खबरों की शुरुआत करेंगे आसिफ रशीद। चलिए, प्रोग्राम का आगाज हो चुका है। हिस्ट्री ऑफ द डे आपने देखी, सुनी, पढ़ी, और कौन से इंपॉर्टेंट दिन थे, अहम वाकयात हिंदुस्तान और आलमी तारीख में आपके सामने रख दिए हैं। और प्रोग्राम की शुरुआत सबसे पहले करेंगे जम्मू कश्मीर से, खबर आपको बताएंगे। और लाइन ऑफ कंट्रोल पर इस वक्त एक ऑपरेशन चल रहा है। बड़ी खबर शुमाली कश्मीर के जिला कुपवाड़ा से, जहां पर इत्तलात मौसूल हो रही है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के करीबी इलाके में मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़प जारी है। और ये ऑपरेशन जो फौज और पुलिस की तरफ से मुश्तरका तौर पर चलाया जा रहा है, जमागुंड का इलाका है लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक। ये पिछले 72 घंटों के दौरान आप देखेंगे तो दूसरा ऑपरेशन है। इससे पहले भी इसी तरह का एक ऑपरेशन हुआ था जिसमें 2 मिलिटेंटों की हलाकत का दावा किया गया था। और इस वक्त जो ऑपरेशन चल रहा है उसके ताल्लुक से पुलिस की तरफ से भी जो कंफर्मेशन दी गई है ऑफिशियल वेबसाइट पर और ट्विटर के जरिए जो तफसीलात शेयर की गई है कि एक मुसद्दिका इत्तला मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई का आगाज किया। तस्वीरें पिछले एनकाउंटर की आपके सामने हैं, लेकिन ऑपरेशन जो इस वक्त सरहदी इलाके के अंदर है वो एक बार फिर से शुरू हुआ है। बड़ी खबर लाइन ऑफ कंट्रोल पर जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज की राष्ट्रीय राइफल्स, जंगलाती इलाका है, जो शुरुआती रिपोर्ट्स हैं, इनिशियल डिटेल्स हैं उसके मुताबिक। और सरहदी इलाके के अंदर मुमकिन तौर पर यह भी हो सकता है, यह माना जा रहा है कि मुमकिन तौर पर यह भी हो सकता है कि सरहदी इलाके के अंदर जहां पर इस एरिया के अंदर आमतौर पर दरअंदाजी की कोशिशों को कई मरतबा नाकाम बनाने का दावा किया गया है, तो उसी एरिया के अंदर दोबारा से, जहां पिछले दिनों हमने देखा था कि ऑपरेशन हुआ था, दोबारा इस वक्त एक बड़ा ऑपरेशन
फोर्सेस ने मुश्तरका तौर पर हाथ में लिया है। तस्वीरें आपके सामने पुरानी हैं, लेकिन ये जरूर आपको बताएं कि विद इन 72 आवर्स दूसरा बड़ा ऑपरेशन है। पिछले दिनों तस्दीक ये भी की गई थी कि शायद दरअंदाजी की कोशिश थी जिसको नाकाम बनाया गया था, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो ऑपरेशन चल रहा है इसके ताल्लुक से भी मजीद तफसीलात सामने आएंगी। अभी कोई मिलिटेंट हलाक हुआ है या नहीं, इसके ताल्लुक से भी पुलिस की तरफ से कंफर्मेशन नहीं की गई है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से मुश्तरका ऑपरेशन इस वक्त जो है वो करना टंगधार के अंदर, बल्कि कुपवाड़ा का ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है, जमुगुंड का इलाका, सरहद के पास सटा हुआ इलाका, और माजी में भी कई ऑपरेशंस इस इलाके के अंदर अंजाम दिए जा चुके हैं। आज का ऑपरेशन, ताजा तरीन डिटेल्स ये हैं कि इस एरिया के अंदर मिलिटेंट्स मौजूद हैं। इतलात थी जिसके बाद रात से ही यहां पर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया और गोलियों का तबादला भी हुआ है, इसकी भी तस्दीक कर दी गई है। और इस वक्त जो आखिरी इतलात मिल रही हैं कि ऑपरेशन जारी है। साहिल शमीम के पास चलते हैं कुपवाड़ा सीधा। साहिल, क्या ताजा तरीन तफसीलात है? जी आसिफ, मैं आपको बता दूं कि जिले कुपवाड़ा जमुगुंड इलाके में जो है दौरान शब फौज और पुलिस को जो है एक मुसद्दका इत्तला मिली है कि इन्फिल्ट्रेशन होने वाली है, क्योंकि जो ही बर्फ पिघलने अभी शुरू हुई है तो बॉर्डर इलाकों में इस तरह की घटना जो है वो घट सकती है। क्योंकि जिस तरह से पहले भी यहाँ मछली सेक्टर में जो है 2 दरअंदाज को जो हलाक करने का दावा किया है, क्योंकि वहाँ पर भी इसी तरह की घटना घटी थी दौरान आज जो ये जमुगुंड इलाका है, आज रात के करीब तकरीबन 3 से 4 बजे जो है दोनों अतराफ की तरफ से जो है फायरिंग का तबादला सिलसिला जो है वो शुरू हुआ था। हालांकि फौज और पुलिस को पहले से ही शक था, उन्होंने पूरे इलाके को जो है रात को ही जो है मुहासरे में लिया था। उनको जो है इनपुट्स मिले थे कि इन्फिल्ट्रेशन होने वाली है, लेकिन बताया जाता है ये एक ग्रुप है, ये 3 से 4 लोगों का ग्रुप हो सकता है। लेकिन अभी तक जो है फायरिंग का तबादला जो है वो दोनों अतराफ से जारी है। और बताया जाता है कि ये गन्ना जंगलात है जिसमें जो है इस वक्त ये फायरिंग हो रही है, और वहाँ से जो दरअंदाज जो कोशिश कर रहे थे इस पार आने की, तो उनको जो है फौज ने यहाँ से कड़ा जवाब देकर जो है अभी रोक लिया है। लेकिन दोनों अतराफ की तरफ से जो है फायरिंग का तबादला जो है वो जारी है। जी आसिफ, ये ऑपरेशन इस वक्त चूंकि पुलिस की तरफ से भी कंफर्मेशन की गई है, रात तिर गए, ये जो आप भी बता रहे हैं कि अलग शुरू हुआ, तस्दीक तो कर दी गई है, लेकिन ये सेम एरिया है जहां पर 2 दिन पहले ऑपरेशन हुआ है साहिल? जी नहीं आसिफ, वो 2 दिन पहले जो हुआ था वो लाइन ऑफ कंट्रोल मच्छल सेक्टर में हुआ था। ये जो है ये जमुगुंड इलाका जो है ये केरन सेक्टर में है, यानी कि ये LOC का इलाका है और वो भी LOC का इलाका है, लेकिन ये डिफरेंट इलाके हैं। ये केरन सेक्टर का इलाका है जहां पर आज ये इन्फिल्ट्रेशन हो रही है और दोनों अतराफ की तरफ से जो है गोलीबारी का सिलसिला जो है वो जारी है। हालांकि ये आबाद इलाका है, लेकिन घने जंगलात का इलाका है। फौज और पुलिस ने जो है पहले सिविलियन को बहिफाजत रखा है, और जो बिल्कुल नजदीक लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक जो लोग रहते हैं उनको जो है पहले रेस्क्यू करके उनको निकाला गया है। क्या तस्दीक की गई है कि इन्फिल्ट्रेशन हो रही थी, या फिर कहा गया कि पहले से मिलिटेंट्स इस वाले एरिया में मौजूद थे, इस एरिया के अंदर? जी आसिफ, अभी तक जो खबरें हमें सामने आई है, यहाँ कि मैंने कई लोगों से बात की, यानी कई अफसरों से भी बात की है, उनका ये मानना है कि ये इन्फिल्ट्रेशन है, पहले से मौजूद नहीं थे, लेकिन ये इन्फिल्ट्रेशन हुई है। लेकिन ये घना जंगलात है, बहुत ही बड़ा इलाका है और वसी इलाका है, तो उसमें जो है मिलिटेंटों को ढूंढ निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब जाके सारी बातें जो है वो सामने आएगी। कितने मिलिटेंट थे, कितने न्यूट्रलाइज हो गए, क्या इनसे रिकवरी हुई है, ये अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि जब तक ना ये पूरा ऑपरेशन जब तक ना खत्म हो जाएगा। बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। शुमाली कश्मीर से तफसीलात फराहम कर रहे थे साहिल। पिछले दिनों जहां पर मच्छिल सेक्टर के अंदर ऑपरेशन हुआ था, 2 मिलिटेंटों की हलाकत हुई थी, और आज इस वक्त जो इतलात है कि ऑपरेशन मुश्तरका तौर पर चल रहा है, और ये एरिया है केरन का। डिस्ट्रिक्ट सेम है, एरिया अलग अलग है, लाइन ऑफ कंट्रोल का नजदीकी इलाका है। और जो इनिशियल डिटेल्स हैं, साहिल भी बता रहे थे कि जराए से जो कंफर्म हुआ कि यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश और दरअंदाजी की इस मंसूबे को अभी तक नाकाम बनाने की इतलात है। आगे बढ़ते हैं, बात ऑपरेशंस की हो रही है तो मशरकी लद्दाख आपको लिए चलते हैं, क्योंकि गौहर मशरकी लद्दाख के अंदर भी ऑपरेशन यहां से आगे कैसे चलेंगे इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, और एक अहम आला सतही इजलास फौजी कमांडर्स का भी हुआ है। बिल्कुल, मशरकी लद्दाख के अंदर आला जो फौजी कमांडर्स हैं उनकी मीटिंग मुनक्कद हुई है, और मीटिंग में फौजी अफसरान ने तैयारियों का जायजा लिया है।
और साथ ही साथ कशीदगी में कमी पर मुज़ाकरात का एक और दौर होने का इम्कान है, क्योंकि जिस तरह से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन के दरमियान कशीदगी देखने को मिल रहा है, उस सिलसिले में दोनों तरफ से किस तरह से ये कशीदगी कम हो सकती है उसको लेकर एक आला सतही मीटिंग भी हुई है, तैयारियों का जायजा लिया गया है। और उसके साथ साथ ही आने वाले दिनों में माना जाता है कि भारत और चीन के दरमियान एक और दौर की मीटिंग होने वाली है, उसमें भी जो कुछ फ्रिक्शनल पॉइंट्स हैं वहां पर बातचीत हो सकती है। और मजीद आने वाले दिनों में जो भारत और चीन के दरमियान फौजी सतह की एक मीटिंग होने वाली है, इस सिलसिले में भी बातचीत हुई है फौजी कमांडरों के दरमियान। लेकिन जो मीटिंग हुई है कमांडर्स की, उसमें जो तैयारियां हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, उसको लेकर तबादुले ख्याल हुआ है। लेह लद्दाख के अंदर तैयारियों का जायजा लिया गया है, फौजी सतह की बातचीत हुई है और जो एयर ऑफिसर कमांडिंग है जम्मू कश्मीर लद्दाख, उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख रिटायर्ड बीडी मिश्रा को भी मौजूदा जो सूरत हाल है उससे ब्रीफ किया है। लेकिन साथ ही साथ ये भी आपको बताएं कि शुमाली कमान के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जनरल ऑफिसर कमांडिंग यानी जीओसी लेह, जहां 14वीं कोर को वो संभालते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रशीम बाली, और वन स्ट्राइक कोर कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल संजय मित्रा और दीगर जो फॉर्मेशंस हैं उनके कमांडर्स के साथ लाइन के साथ जो मशरकी लद्दाख वाला हिस्सा है, हकीकी कंट्रोल लाइन है, उसकी मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल करने के लिए लेह में मुलाकात हुई। और चीन के साथ इस वक्त LAC पर ताज़ा तरीन सूरत हाल पर जो है वो ब्रीफ भी किया गया है ऑफिशियल्स को। मीटिंग वादी गलवान में चूंकि झड़प जब हुई थी 15 और 16 जून की दरमियानी शब को, उसको 3 बरस मुकम्मल हो चुके हैं, जिसमें 20 फौजी एहलकारों ने अपनी जान गंवाई थी, जिसमें चीन को भी जवाबी कार्रवाई में नुकसान उठाना पड़ा था और बाद में कुछ अमेरिकन रिपोर्ट्स भी आई थी और 1 साल बाद बिलाखिर चीन की तरफ से इसकी तस्दीक भी की गई थी। जानी नुकसान काफी ज्यादा दोनों अतराफ हुआ था, तो वो 3 बरस मुकम्मल हुए थे। वज़ीर दिफा दिल्ली से सूरत हाल पर जो है वो मीटिंग कर रहे थे और उसके बाद बैक टू बैक बयानात भी जारी हुए। लेकिन जराये के मुताबिक सीनियर आर्मी कमांडर्स ने मुस्तकबिल में किसी भी तनाज़े के लिए फौजियों की जो तैयारियां हैं और गुज़श्ता 3 साल से चीन भारत तातुल के दौरान किसी भी सूरत हाल समेत इन इलाकों में जहां दोनों मालिक के फौजी एक से आमने सामने है, आई टू आई कांटेक्ट होता है, जहां कशीदगी कम करने की कोशिश हो रही है, तबादला ख्याल इस ताल्लुक से हुआ है। लेकिन साथ ही साथ ये भी आपको बताना जरूरी है कि क्योंकि ये वही इलाका है जहां पर चीनी अफवाज हो या भारत के अफवाज हो, 50,000 से ज्यादा फौजी 2020 से मशरकी लद्दाख के इस हिस्से में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर आमने सामने हैं और बातचीत के तकरीबन 17 से 18 दौर हो चुके हैं। इम्कानात ऐसे जाहिर हो रहे हैं कि एक और बातचीत का जो दौर है, टॉक ऑन टेबल, बहुत जल्द चोशुल के मकाम पर हो सकते हैं भारत चीन की तरफ से। और फौजी सतह की बातचीत, इससे पहले फौजी सतह की बातचीत के साथ साथ दिल्ली और बीजिंग ने भी मुलाकातें की, बातचीत होती रही, लेकिन अब तक कोई इसका ज्यादा यूं कहें कि पॉजिटिव या मुस्बत नताइज अभी तक सामने आए हों, इसकी तवक्कुआत भी थी, लेकिन तवक्कुआत के मुताबिक चीजें नहीं हुई। डीएस्केलेशन का प्रोसेस जो है, फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं, कई पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं जहां पर आज भी भारत जिनको अपना हिस्सा मानता है, चीन के अपने एतराजात हैं, तो उन तनाजात को खत्म करने के लिए मुसलसल फौजी सतह की और सिविल हुकाम भी बातचीत करती रही है। मजीद ये कि मुज़ाकरात का 18वां दौर 23 अप्रैल को जब हुआ था, जिस दौरान करीबी राब्ते में रहने और मशरकी हिस्से के अंदर बकिया जो मसाइल हैं जल्द अज जल्द बाहमी तौर पर हल करने के लिए और काबिल हल निकालने पर इत्तेफाक भी उस वक्त हुआ था। तो उस प्रोसेस को भी आगे बढ़ाया जाए, इस ताल्लुक से भी शायद बहुत जल्द एक और मीटिंग आपको देखने को मिली। लेकिन 5 मई 2020 को पेंगोंग झील के इलाके से जो पुरतशद्दुद तसादुम टूट पड़ा था, वो शायद आज तक उसका असर देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि भारत ने भी अपनी तरफ से ऑपरेशन तैयारियां कर ली हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भारत और चीन के दरमियान बहुत जल्द बातचीत का 19वां दौर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर मुनक्किद हो सकता है। चलिए यहां पर वक्त छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे तो एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, क्यों मुसीबत डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उन लोगों के बढ़ सकते हैं जिन पर घोटाले का इल्जाम है। इल्जामात आयद होंगे, समाअत शुरू होने जा रही है। डिटेल्स थोड़ी देर में आपके सामने, ब्रेक के उस पार रखते हैं।